हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो लीजिए एक और नई वीडियो लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। जैसे कि हम लोग एमसीक्यू सीरीज कर रहे थे, बहुत सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू ऑलरेडी डले हुए हैं। टर्म 1 के लिए अभी तक ना देखे हो तो प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना, वहाँ पे सब मिल जाएगा, आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। और मैंने इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज के सैम्पल पेपर भी डाल रखे हैं, वो भी नहीं किए हो तो वो भी प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लेना। आज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसका एक पार्ट ऑलरेडी डला हुआ है, वो भी ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, वहां से चेकआउट कर लेना। उसके भी सारे एमसीक्यू जरूर करके जाना, बहुत अच्छे एमसीक्यू पार्ट 1 में भी आपको मिल जाएंगे। आज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं इसी का पार्ट 2 लेकर आए हैं, इसे भी एंड तक देखना। मैंने कोशिश करी है असर्शन, रीजन, मैचअप्स की फॉर्म में, केस स्टडीज की फॉर्म में, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए डालने की कोशिश की गई है इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखना। आइए स्टार्ट करें अपना आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ मैनेजमेंट states that the management functions cannot be performed in isolation। तो बताइए कि इसमें से कौन सा फीचर है मैनेजमेंट का जो कि ये बताता है कि मैनेजमेंट फंक्शन को आइसोलेशन में परफॉर्म नहीं किया जा सकता। ए है हमारा मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, बी है हमारा मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, सी है हमारा मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, डी है हमारा मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। तो ये सारे जो आपको ऑप्शन से रखे हैं ये क्या है, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट है। इन सारे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में से आपको बताना है कि कौन सा फीचर ऐसा है जो ये बताता है कि मैनेजमेंट फंक्शंस आइसोलेशन में परफॉर्म नहीं किए जा सकते। तो बताइए कौन सा फीचर है ऐसा, कौन सा फीचर है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है, उसे अकेले में परफॉर्म नहीं किया जा सकता। टीम स्पिरिट के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ हम गोल को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हमारी ग्रुप एक्टिविटी है। फर्स्ट का आंसर क्या हो गया हमारा, सी हो गया। फर्स्ट का हो गया सी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। सेकेंड क्वेश्चन, इफ अ मैनेजर इज एबल टू अचीव द टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 8000 यूनिट्स बट एट अ हायर कॉस्ट देन व्हाट विल ही बी कंसीडर्ड एज। अगर एक मैनेजर है जिसका टारगेट प्रोडक्शन 8000 यूनिट्स है, उसने वो टारगेट प्रोडक्शन 8000 यूनिट्स का अचीव कर लिया है लेकिन हायर कॉस्ट पे अचीव किया है, तो बताइए वो क्या कंसीडर किया जाएगा। ए ओनली इफेक्टिव, या फिर बी ओनली एफिशिएंट, या फिर सी बोथ एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, या फिर डी नाइदर एफिशिएंट नॉर इफेक्टिव। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका। देखिए उसने अपना टारगेट प्रोडक्शन 8000 यूनिट का तो अचीव कर लिया है, लेकिन किस पे किया है, हायर कॉस्ट पे किया है। जब हम बात करते हैं कि हमने गोल अचीव कर लिया है, अपनी एक्टिविटीज को कंप्लीट कर लिया है, टास्क कंप्लीट कर लिया है, लेकिन हायर कॉस्ट पे, तो वो क्या होता है हमारा, इफेक्टिव होता है। तो यहाँ पे मैनेजर क्या है, ओनली इफेक्टिव है। अगर वो मिनिमम कॉस्ट पे अपना टारगेट अचीव कर लेता तो वो एफिशिएंट भी होता, लेकिन यहाँ पे उसने टारगेट तो अचीव करा लेकिन हायर कॉस्ट पे किया, तो यहाँ पे मैनेजर क्या हो गया, ओनली इफेक्टिव हो गया। तो सेकंड का आंसर है हमारा ए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। थर्ड क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट। कोऑर्डिनेशन कहाँ जरूरत पड़ती है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, या फिर बी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, या फिर सी मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। बताइए कोऑर्डिनेशन की कहाँ कहाँ नीड पड़ती है। कोऑर्डिनेशन की सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट में नीड होती है, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, ऑल ऑफ द अबव। कोऑर्डिनेशन आपको लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे भी चाहिए, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में भी चाहिए और मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे भी चाहिए। हर जगह हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, ऑल ऑफ द अबव। थर्ड का हो गया डी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फोर्थ क्वेश्चन असर्शन रीजन बेस्ड ये क्वेश्चन है। बहुत सारी वीडियो में बता चुकी हूँ कैसे अटेम्प्ट करते हैं असर्शन रीजन को, सेपरेट वीडियो भी बना चुकी हूँ, इसलिए अब दोबारा नहीं बताऊंगी। आइए क्वेश्चन रीड करते हैं क्या है असर्शन। असर्शन रीड करते हैं, लोअर लेवल मैनेजर्स स्पेंड मोर टाइम इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। क्या लोअर लेवल मैनेजर्स बहुत टाइम स्पेंड करते हैं प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग पे? जी नहीं, वो तो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं जो कि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। तो हमारा असर्शन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब रीजन देखते हैं, रीजन क्या है हमारा, टॉप मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या टॉप मैनेजमेंट में सारे सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के? जी हाँ, ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है कि टॉप मैनेजमेंट में सारे सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। तो असर्शन तो फॉल्स हो गया, रीजन ट्रू हो गया। इसका आंसर आप ऑप्शंस में ढूंढ लेंगे कहाँ दिख रहा है जिसमें असर्शन फॉल्स हो और रीजन ट्रू हो। बी वाले में मुझे ये चीज दिख रही है, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो फोर्थ का आंसर हो गया हमारा बी।
अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। ये भी असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन रीड करते हैं क्या है हमारा। कोऑर्डिनेशन बिगिंस एट द प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यूस टिल कंट्रोलिंग। क्या कोऑर्डिनेशन प्लानिंग स्टेज से स्टार्ट होकर के कंट्रोलिंग तक जाता है? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। कोऑर्डिनेशन प्लानिंग स्टेज से स्टार्ट होकर के कंट्रोलिंग तक जाता है। असर्शन तो ट्रू हो गया। रीजन देखते हैं। रीजन क्या है हमारा। कोऑर्डिनेशन इज अ वन टाइम प्रोसेस। क्या कोऑर्डिनेशन सिर्फ एक ही बार करना पड़ता है? जी नहीं, कोऑर्डिनेशन तो हर फंक्शन में होता है, हर लेवल पे होता है। कोऑर्डिनेशन वन टाइम प्रोसेस नहीं है, कोऑर्डिनेशन तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कंट्रोलिंग पे खत्म होकर के प्लानिंग स्टेज से फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, वन टाइम प्रोसेस नहीं है। तो रीजन क्या हो गया हमारा? फॉल्स हो गया। तो आपने क्या देखा? असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। तो ये कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शंस में ए वाले में दिख रहा है ना। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो फिफ्थ का आंसर हो गया ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा। ऑल बिजनेस फर्म्स वुड लाइक टू इंक्रीज देयर सेल्स एंड अर्न प्रॉफिट टू बी सक्सेसफुल। सारी बिजनेस फर्म चाहती हैं कि उसकी सेल बढ़े और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करे वो सक्सेसफुल होने के लिए। ऑल मैनेजर ड्रीम ऑफ दिस। सारे मैनेजर्स का यही ड्रीम होता है। टू टर्न देयर ड्रीम्स इनटू रियलिटी, मैनेजर नीड टू वर्क हार्ड इन थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, इन मेकिंग बिजनेस प्रिडिक्शंस एंड अचीविंग टारगेट्स। अपने ड्रीम्स को रियलिटी में लाने के लिए मैनेजर को बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करना चाहिए, उन्हें फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, बिजनेस प्रिडिक्शन लगानी चाहिए और टारगेट्स अचीव करने चाहिए। द अबव लाइन डिस्क्राइब वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई इट। ये लाइंस जो आपको दे रखी है वो एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को डिस्क्राइब कर रही है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि सारे ही फर्म्स चाहती हैं कि उनकी सेल इंक्रीज हो, वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाए और सक्सेसफुल होएं। सारे ही मैनेजर का ये ड्रीम होता है। मैनेजर को अपने ड्रीम को रियलिटी में बदलने के लिए बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करने की ज़रूरत होती है, फ्यूचर के बारे में सोचने की ज़रूरत होती है, बिजनेस प्रिडिक्शन बनानी पड़ती है और टारगेट्स को अचीव करना पड़ता है। तो यानी कि ये फ्यूचर प्रिडिक्शन की बात कर रहा है। और हम फ्यूचर प्रिडिक्शन कौन से फंक्शन में करते हैं? आइए ऑप्शंस देखते हैं। ए है ऑर्गेनाइजिंग, बी प्लानिंग में, या फिर सी कंट्रोलिंग में, या फिर डी डायरेक्टिंग में। मैंने आपको बताया था सिर्फ और सिर्फ एक लाइन या एक वर्ड ऐसा छुपा होता है जो आपकी केस स्टडी सॉल्व कर देता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। इन मेकिंग बिजनेस प्रिडिक्शन, और बिजनेस प्रिडिक्शन यानी कि फ्यूचर फोरकास्ट करना चाहिए और टारगेट को अचीव करना चाहिए। तो ये कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का? यहाँ पे बात हो रही है प्लानिंग की, कि प्लानिंग करनी चाहिए, फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, बिजनेस प्रिडिक्शन बनानी चाहिए और टारगेट को अचीव करना चाहिए। तो 6 का आंसर क्या हो गया? बी प्लानिंग। 7th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा 7th। ये भी असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है असर्शन। मैनेजमेंट मस्ट फुलफिल द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिविजुअल। मैनेजमेंट को इंडिविजुअल के पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी फुलफिल करना चाहिए। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है कि मैनेजमेंट को पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी इंडिविजुअल के फुलफिल करने चाहिए। रीज़न देखते हैं। रीज़न क्या है इसका? Satisfied and motivated employees work wholeheartedly for the organization. जो एक एम्प्लॉय सेटिस्फाइड और मोटिवेटेड होगा वो दिल से अच्छे से काम करेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट भी एकदम ट्रू है कि जो एम्प्लॉय एकदम मोटिवेटेड और सेटिस्फाइड होता है अपनी कंपनी को लेकर के, अपने ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, वो एकदम दिल से और बहुत अच्छे से काम करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो रीज़न भी क्या है? ट्रू है। हमने देखा असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं। जब दोनों ही ट्रू होते हैं तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो? देखते हैं कि असर्शन और रीजन में किसी तरीके का रिलेशनशिप है या नहीं है। रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन की या नहीं दे रहा है? असर्शन कह रहा है कि मैनेजमेंट को इंडिविजुअल के पर्सनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने चाहिए। क्यों करने चाहिए? क्या रीजन में इसका आंसर मिलेगा क्यों का? क्योंकि पर्सनल ऑब्जेक्टिव अगर फुलफिल होंगे मैनेजमेंट तो एम्प्लॉय सेटिस्फाई और मोटिवेटेड होगा, और सेटिस्फाइड और मोटिवेटेड एम्प्लॉयज अपने दिल से अच्छे से काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यही बोल रहे हैं रीजन में। रीजन में दिख रहा है ना आपको क्यों का आंसर मिल रहा है आपके असर्शन में। जो क्यों पूछा गया उसका आंसर हमारे रीजन में मिल रहा है। तो आपने क्या देखा? रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन की। तो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू भी हैं और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है असर्शन की। तो आंसर इसका क्या जाएगा? सी वाला। बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion। तो 7th का हो गया सी।
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 असर्शन रीजन बेस्ड ये क्वेश्चन है। असर्शन रीड करते हैं। असर्शन क्या है? मैनेजमेंट इज कॉल्ड एन एग्जैक्ट साइंस। क्या मैनेजमेंट एग्जैक्ट साइंस होती है? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी नहीं, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये स्टेटमेंट एकदम फॉल्स है। मैनेजमेंट क्या होती है? इन एग्जैक्ट साइंस होती है, क्योंकि मैनेजमेंट ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करती है, और ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करने के बाद ह्यूमन बिहेवियर को एक्यूरेट प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबका बिहेवियर अलग अलग होता है, तो हम एक्चुअल प्रिडिक्शन नहीं दे सकते उसमें। तो हमारी जो मैनेजमेंट है वो इन एग्जैक्ट साइंस होती है। और रीज़न क्या कह रहा है? रीज़न कह रहा है मैनेजमेंट डील विद कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद एक्यूरेसी। रीज़न कह रहा है कि मैनेजमेंट किसके साथ डील करती है? कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करती है, जिसे एक्यूरेसी के साथ डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है कि मैनेजमेंट किसके साथ डील करती है? कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करती है, और जो ह्यूमन बिहेवियर है एक्यूरेसी के साथ डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। तो रीज़न क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो हमने क्या देखा? असर्शन तो फॉल्स है, लेकिन रीज़न क्या है हमारा? ट्रू है। कहाँ पे मिलेगा ये आपको? असर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू, बी वाले में। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तो 8 का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 मैच द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इन कॉलम 1 विद इट्स करेक्ट एक्सप्लेनेशन इन कॉलम 2। यहाँ पे आपको करेक्ट पेयर नहीं बताना, यहाँ पे क्या करना है? मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ। तो ये चीज़ें देख लेना, कुछ क्वेश्चंस में आपसे करेक्ट पेयर पूछा हो सकता है, कुछ क्वेश्चंस में मैचअप्स भी पूछे हो सकते हैं। तो आइए कॉलम 1 एंड 2 में देखते हैं क्या है। पहला है हमारा साइंस। आपको कॉलम 2 में इसका मैच करना है कि साइंस क्या होती है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट है एक साइंस, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको कॉलम 2 में मैच करनी है। क्या होती है साइंस? साइंस होती है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन इन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। साइंस में क्या होता है? ये एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो कि रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होती है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। तो फर्स्ट का तो हो गया ये सेकेंड वाला, ठीक है। और ये प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन का होता है हमारा ये थर्ड वाला। मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कंप्राइजिंग वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन वैरायटी ऑफ बिजनेस सिचुएशन। मैनेजमेंट किस पे बेस्ड होती है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, जिसमें बहुत सारे वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि वैरायटी ऑफ बिजनेस सिचुएशन पे बेस्ड होते हैं। तो प्रोफेशन वाला क्या हो गया हमारा? ये थर्ड वाला हो गया। और आर्ट क्या होती है हमारी? आर्ट होती है ये फर्स्ट वाली। मैनेजर अप्लाइज द एक्वायर्ड नॉलेज इन अ पर्सनलाइज्ड एंड स्किलफुल मैनर। मैनेजर जब अपनी एक्वायर्ड नॉलेज को पर्सनलाइज्ड एंड स्किलफुल मैनर से अप्लाई करता है तो उसे हम आर्ट बोलते हैं। तो ये हमने मैचअप कर दिया। फर्स्ट का हो गया ये सेकेंड वाला, सेकेंड का हो गया ये थर्ड वाला, और थर्ड का हो गया ये फर्स्ट वाला। यानी कि फर्स्ट वाले पे आपको क्या दिख रहा है? ये सेकेंड वाला। ढूंढो कहाँ है सेकेंड वाला फर्स्ट पे? ये रहा, एक सी वाले में है और एक डी वाले में है। इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होगा, तो आइए देखते हैं कौन सा आंसर होगा। और सेकेंड वाले का क्या है हमारा? थर्ड वाला। ये हमारा सेकेंड, फर्स्ट का तो सेकेंड हो गया, और ये सेकेंड का ये थर्ड वाला हो गया, और थर्ड का ये फर्स्ट वाला हो गया। थर्ड का है ना यहाँ पे फर्स्ट वाला, तो यही हमारा आंसर है। तो 9th का आंसर क्या हो गया हमारा? सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 असर्शन रीजन बेस्ड ये क्वेश्चन है। असर्शन रीड करते हैं। असर्शन क्या है हमारा? देयर इज नो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री इन द केस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के केस में किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं होती। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है कि मैनेजमेंट में कोई भी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं होती। जैसे हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन में पढ़ा था कि प्रोफेशन में क्या होती है? एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है, लेकिन मैनेजमेंट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एंट्री को लेकर के, ठीक है। तो ये असर्शन क्या हो गया हमारा? ट्रू हो गया। अब रीज़न देखते हैं। रीज़न क्या है हमारा? मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स। क्या मैनेजमेंट में सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट्स, थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स होते हैं? जी हाँ, ये स्टेटमेंट भी एकदम ट्रू है। मैनेजमेंट में सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट्स, थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स होते हैं। तो रीज़न भी क्या है हमारा? ट्रू है। असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है। देखते हैं असर्शन और रीज़न में किसी तरीके का रिलेशनशिप है या नहीं है। देखिए, असर्शन कह रहा है कि मैनेजमेंट के केस में किसी तरीके की रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं होती है, लेकिन रीजन कह रहा है कि मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट, थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स हैं। तो ये दोनों के बीच में किसी तरीके का रिलेशनशिप नहीं हो रहा है, क्योंकि असर्शन बोल रहा है कि मैनेजमेंट के केस में कोई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं होती है। क्यों नहीं होती है उसका आंसर रीजन नहीं दे रहा है। रीजन किसी और कंसेप्ट के बारे में बात कर रहा है। तो असर्शन और रीजन दोनों ट्रू तो हैं, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है असर्शन की। तो हमारा कौन सा आंसर जाएगा इसमें? डी वाला जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो 10th का हो गया डी। अब 11th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। 11th क्वेश्चन ये भी असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। रीड करते हैं क्या है हमारा। इफेक्टिवनेस इन द मैनेजमेंट प्रोसेस फोकसेस ऑन द एंड रिजल्ट।
मैनेजमेंट प्रोसेस में जो इफेक्टिवनेस होता है उसका क्या फोकस होता है, एंड रिजल्ट पे फोकस होता है कि जो टारगेट है वो अचीव हो जाना चाहिए, गोल अचीव हो जाना चाहिए, टारगेट कंप्लीट हो जाना चाहिए बस। क्या इफेक्टिवनेस में ऐसा होता है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। इफेक्टिवनेस में सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस होता है? एंड रिजल्ट पे फोकस होता है। तो असर्शन तो हमारा ट्रू हो गया। रीजन देखते हैं, रीजन क्या है हमारा? एफिशिएंसी इंप्लाइज सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द गिवन टास्क इन द स्टिपुलेटेड टाइम। क्या एफिशिएंसी का मतलब होता है कि गिवन टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट करो स्टिपुलेटेड टाइम, यानी कि पर्टिकुलर टाइम पे सक्सेसफुली एक टास्क कंप्लीट होना चाहिए। क्या ये एफिशिएंसी होती है? जी नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि एफिशिएंसी में क्या होता है? गिवन टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट होना चाहिए मिनिमम कॉस्ट के साथ। तो रीजन क्या है हमारा? फॉल्स है। क्या देखा? असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है। तो आंसर कौन सा होगा इसका? असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो 11th का हो गया ए। 12th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा 12th क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग पोजीशन इन कॉलम 1 विद द लेवल इन कॉलम 2। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है, वही है इसमें भी। देखिए कॉलम 1 में क्या है? फॉरमैन। क्या होता है फॉरमैन? लोअर लेवल मैनेजमेंट में आता है फॉरमैन, है ना। तो फर्स्ट का हो गया ये थर्ड वाला। और वाइस प्रेसिडेंट किस में आता है? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं हमारे सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव, जो कि किस में आते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट में। और प्रोडक्शन मैनेजर किस में आता है हमारा? मिडल लेवल मैनेजमेंट में। तो हमने क्या देखा? फर्स्ट का तो हो गया ये थर्ड वाला, सेकंड का हो गया ये फर्स्ट वाला, और थर्ड का हो गया ये सेकंड वाला। ढूंढते हैं चलो अपने ऑप्शंस में। फर्स्ट का है ये थर्ड वाला, फर्स्ट का थर्ड। पहले नंबर पे थर्ड कहाँ दिख रहा है मुझे? यहाँ पे एक तो डी वाले में दिख रहा है और एक ये ए वाले में दिख रहा है, लेकिन हम आगे वाला भी देखते हैं। सेकंड का क्या है हमारा? सेकंड का फर्स्ट। सेकंड का फर्स्ट यहाँ दिख रहा है लेकिन यहाँ नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? ए वाला होगा, लेकिन हम फिर भी थर्ड वाला भी मैच कर लेते हैं। थर्ड का है हमारा ये सेकंड, थर्ड का है हमारा सेकंड, तो आंसर क्या हो गया हमारा? 12th का ए हो गया। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाना। अगर ऐसी ही बहुत सारी और वीडियोस आपको चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी कोई भी नई वीडियो आएगी तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगी। बाकी इसी तरीके से पढ़ते रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच।